My voice is audible? Yes. Okay. Yes, yes. Visible also? Yes. Right. So thank you. Have a very very magical day to everyone. आप सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसी रही आपकी मैजिकल मॉर्निंग? किस तरह से अपना असाइनमेंट कंप्लीट किया और कंप्लीट करने के बाद आपका क्या रिजल्ट था? और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिल से अप्रिशिएट करती हूँ उन सारे कमिटेड पार्टिसिपेंट्स का जिन्होंने की जो टास्क कल जैसे मैंने बोला था वैसे कंप्लीट किया। तो ये एक्सपीरियंस भी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को रहा होगा, ना कि हर किसी को। तो जिसने भी किया उन सभी को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। सो अप्रिशिएशन तो बनता है ना? So thank you Vaibhav Ravte ji, thank you Hanuman ji, thank you Pooja ji, thank you Sunita ji, thank you Nidhi ji, thank you Gudiya ji, thank you Anjali, thank you बंसल जी, थैंक यू मीना जी, मनीषा जी और हरकिरत जी। आप लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन लोगों की कैटेगरी में है जो एक्सट्रीम लेवल पे अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के सच में सीरियसनेस के साथ अपने हर उस चीज को कंप्लीट कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर ब्यूटीफुल सेल्फी विद अस सर। थैंक यू। ओके, सो कैसा था आपका एक्सपीरियंस? एनीवन वांट टू शेयर? रेज योर हैंड। हेलो, कौन शेयर करना चाहेगा कि उस डिवाइन एनर्जी को जब आपने फील किया, उस मैजिकल एयर को जब आपने फील किया, आपने हर उस चीज को छुआ, उसको थैंक यू बोला, तो एनर्जी कैसा था, वाइब्रेशन कैसा था, आपकी फीलिंग कैसी थी, आपने क्या एहसास किया? हर वो चीज ने आपको थैंक यू बोला होगा दिल से, अरे अभी तक तो मुझे कभी कुछ नहीं कहा था, अभी देखो थैंक यू बोल रहे हैं। एक पॉजिटिव वाइब्स आपने महसूस करी होगी उस चीज के साथ, और वो चीज ने भी जो भी उसका काम था उसने बहुत अच्छे से किया हो, राइट? सो पूजा जी, कैसा था आपका डे? गुड मॉर्निंग लिया मैम। हैप्पी मॉर्निंग। बहुत अच्छा था मैम। एक कुछ अलग फीलिंग था, लाइक सुकून जैसा कुछ फील हो रहा था। जी बस इतना ही, मतलब बट अच्छा लगा। जैसे जो चीजों के लिए पहले कभी सोचा ही नहीं था, कि जैसे आपने कल बताया था कि जो हमारे पास पानी पहुंच रहा है उसके लिए, उसके पीछे कितने लोगों ने मेहनत करी है, वो पाइप बनाने में, वो गड्ढा खोदने में, मतलब इतना तो डीप कभी सोचा ही नहीं। एग्जैक्टली। मतलब सिर्फ नल खोला, पानी मिला, उसको थैंक यू किया, बट जहां से वो आ रहा है वो सोर्स और वो सब कभी सोचा नहीं। जब कब कल सोचा तो लगा कि हाँ, मतलब हमारे तक ये सब चीजें कितने लोग पहुंचाने के, हमारे पास ये सुविधा पहुंचाने में कितने लोग लगे हैं, कितने लोग लगे हैं। तो वेरी ये ट्रू। कल पहली बार ये फील किया। तो वो पानी आज वैल्यूएबल लगा जब नल खोला। राइट। तो जो रोटी बनाई तो वो वैल्यूएबल लगी, कि लाइक उसके लिए एक किसान ने कितनी मेहनत करी। ऑडिबल? Yes. यस। ओके, लिटिल बिट चैलेंज विद breakdown and internet. Okay, so amazing experience पूजा जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। सो आज का हमारा दिन और भी ज्यादा स्पेशल। आज हम लोग क्या करने वाले?
कोई एक्साइटमेंट है, आज क्या नया खुलेगा, आज क्या नया जानने को मिलेगा, आज क्या नया समझने को मिलेगा, राइट? कौन सा ऐसा एहसास होगा जो हमें वो डीप ग्रेटिट्यूड में लेके जाएगा, और किस तरह से जिंदगी के वो नए राज खुलेंगे। तो हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने एक सही टाइम पे, सही जगह पे, सही मौके पे हमारी जिंदगी को बदला या चेंज किया। वो सारे आपकी जिंदगी के किसी भी हिस्से से हो सकते हैं, बचपन से हो सकते हैं, जवानी में हो सकते हैं, एडल्ट एज में हो सकते हैं, टीन एज में हो सकते हैं, आपके एकदम जब छोटे थे तब हो सकते हैं, लेकिन उनकी प्रेरणा की वजह से आप लोगों ने अपनी जिंदगी को कुछ ना कुछ तरीके से चेंज किया, और उनका वहां पे होना ही आपके लिए चमत्कार और सबसे बड़ी ब्लेसिंग। तो आज उन सारे लोगों को देखना है कि किस तरीके से उन्होंने आपकी जिंदगी में एक डिफरेंस कॉज किया, और आज जो कुछ भी आप हो सकता है उस वक्त उन लोगों की वजह से आज आप। तो उन सबको रिमाइंड करना है, रिमेम्बर करना है वो मैजिकल पीपल जिन्होंने की आपकी जिंदगी में वो फर्क था। जी, सो रेडी है सपना जी? यस हैप्पी? यस, ओके। जी, एक्सप्लेन दिस चैप्टर, पेज, पिक्चर। यस ये एक ब्यूटीफुल पिक्चर है, एल्बम पड़ा है सेंटर टेबल पर, उसमें से कुछ फोटो है और उसमें से मैजिकल स्पार्कल निकल रहा है, जी, जिसको देखकर हमें कुछ उन लोगों की याद आ रही है जिन्होंने हमारे जीवन पर फर्क डाला है। कंटिन्यू। जी, थोड़ा नीचे कीजिए। 12वां दिन, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। तो 12वां दिन, जादुई लोग जिन्होंने की फर्क डाला। कई बार हमारी जिंदगी की रोशनी चली जाती है और ये किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा से जल उठती है। हम में से हर व्यक्ति उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने की हमारे भीतर की लौ को जलाया। तो आप लोगों को आज अपनी लाइफ की सिचुएशन में देखना होगा कि कब ऐसा मोमेंट था जब हम लोगों ने गिव अप कर दिया था, जब हम लोगों ने सोच लिया था कि अभी बस, अभी तो आगे नहीं, कुछ भी लाइफ ही नहीं, अभी यहाँ पे खत्म। तो उस वक्त ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने आपको सहारा दिया, आपको मोटिवेट किया, आपको जिंदगी में आगे बढ़ाया? उन्होंने बोला अरे यार तू टेंशन मत ले, मैं खड़ा हूं ना यहाँ पे तेरे साथ, तेरे को कुछ भी चाहिए मुझे बोल। आपको कैसे से बचाया, किसी सिचुएशन से बचाया। तो ऐसे जो भी लोग हैं उनको आपको याद करना। और जिंदगी है तो सिचुएशन तो आती ही रहेंगी, जाती ही रहेंगी। हर एक के साथ ये कभी ना कभी, कहीं ना कहीं जरूर हुआ। तो आज आपको ढूंढ के निकालना है। और जब लाइफ की बात करते हैं तो जैसे कहते हैं ना कि पतझड़, सावन, बसंत, बहार, एक समय के मौसम चार, एक बरस के मौसम चार। तो ये चारों ही मौसम जिंदगी का हिस्सा है। पतझड़ भी उतना ही ज्यादा जरूरी है, बसंत भी उतना जरूरी है, बहार जब आती है तो वो भी बहुत जरूरी है, और जब सावन, बारिश होती है तो वो भी कंपलसरी है। हर एक चीज के पीछे का रीजन होता है, कुछ ना कुछ तय होता है उस परमात्मा का आपके लिए। और हर चीज आपको आगे बढ़ाने के लिए ही आपकी लाइफ में आती है। और जीवन के खास मौकों पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन या मार्गदर्शन दिया है, खास तौर पर तब जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने भर से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है और फिर जिंदगी चल पड़ती है।
इसके बाद हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था। कई बार आपको यह एहसास ही नहीं होता कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते, जहां से आप पलटकर अपने जीवन को देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक रहा था। तो कोई व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को बदल के उस मोमेंट में एक निर्णायक की भूमिका जिसने अदा की थी, जिसकी वजह से आपको एक नई दिशा मिली। उस वक्त जब आपको सबसे ज्यादा किसी के सपोर्ट और सहारे की जरूरत थी, उस वक्त आपके पीठ पे हाथ रखा होगा, आपका हाथ हाथ में लिया होगा, आपकी फीलिंग, आपकी भावनाओं को दिल से छुआ होगा और आपको मोटिवेट किया होगा, आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन दी होगी। और उसकी उस प्रेरणा के थ्रू आप जिंदगी में दोबारा से उस गाड़ी को पटरी पे लेके आए थे और दोबारा से जिंदगी चल पड़ी। तो ऐसा कौन सा मोमेंट है आपकी जिंदगी का, आपको याद करना है, और वो कौन लोग हैं उन्हें भी याद करना है, कैसे आगे बढ़ा, और वो कौन कौन से लोग हो सकते हैं। जी। हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षक या कोच हो, या चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी, या परिवार का कोई अन्य सदस्य। हो सकता है वह कोई डॉक्टर, नर्स, या सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो, जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। शायद वह ऐसा कोई हो जिसे आप जानते भी नहीं थे, तथा वह बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया, जिससे आपके दिल के तार झनझना उठे। हो सकता है कि वो व्यक्ति कोई शिक्षक या कोच हो सकता है वो चाचा चाची के रूप में आपकी लाइफ में आया हो सकता है आपका बड़ा भाई, आपकी छोटी बहन हो, आपके दादा दादी की कोई सलाह या प्रेरणा हो, या परिवार का कोई भी अन्य सदस्य। हो सकता है वो कोई अच्छा डॉक्टर, नर्स, या सबसे अच्छा आपका दोस्त भी हो सकता है, जो जिंदगी में कभी कोई गलत काम करने से आपको बचाया हो, या कोई डॉक्टर या नर्स जिसकी किसी ऐसी सलाह या ट्रीटमेंट की वजह से आपकी लाइफ में एक नया टर्निंग पॉइंट आया हो, या हो सकता है वो आपकी कोई फ्रेंड हो। हर व्यक्ति ने आपके जीवन, आपके वर्तमान, या किसी जो लाइफ पार्टनर जिसके साथ आप रह रहे हो, उससे आपको मिलवाया हो, या उसके बारे में कोई सजेशन दिया हो, या किसी आपकी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो, जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून, आपका पैशन और आपका प्रोफेशन बन गया। शायद वह कोई ऐसा हो जिसे आप कभी जानते भी नहीं थे। हो सकता है किसी ट्रैवलिंग में या कहीं भी यात्रा करते टाइम ऐसा कोई आपको इंसान मिला हो जो क्षण भर के लिए आपकी लाइफ में आया, लेकिन फिर भी आपकी जिंदगी को नई दिशा दे गया। और उसका कोई किया हुआ काम आपके दिल के तार तक झंझना उठे थे, मतलब वाओ जैसे ब्यूटीफुल फीलिंग आपको लगी हो। तो कौन है? तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है। जी। मेरी दादी ने मुझ में पुस्तकों, पाकशाला और गांव के प्रति प्रेम भरा। वे इन चीजों से प्रेम करती थी। अपने इस प्रेम को मुझ में भी संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। 20 साल से पाक कला मेरा जुनून है और पुस्तकों के प्रति मेरे प्रेम के अतः मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया है। यही नहीं, देहात के प्रति मेरे प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला है। जी। तो ये सेम जब भी मैं ये लाइनें पढ़ती हूँ मुझे भी किसी की याद आ जाती है। तो जैसे मेरी दादी ने मुझ में पुस्तकों, पाक कला और गांव के प्रति प्रेम भरा, वो इन चीजों से प्रेम करती थी और उस प्रेम को उन्होंने मुझ में संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया। 20 साल से पाक कला मेरा जुनून है और पुस्तकों के प्रति मेरे प्रेम ने अंततः मुझको लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया, और यही नहीं, देहात के प्रति मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला। मैंने बोला कि आप कक्षा में थे, तो आई गुड। ओके। सो जब मैं बचपन में छोटी थी, तो मेरे एक टीचर थे जिसे मैं गुरुजी करके बोलती थी, और वो पंजाबी सिख थे।
तो बचपन से ही मतलब उनको तो पता था, मुझे पता नहीं था, तो उन्होंने बचपन से मुझे बुक रीडिंग के लिए और कहानियां पढ़ने के लिए और उन सारी चीजों के लिए मतलब बहुत फोर्स भी किया। और अच्छे से मतलब छोटे बच्चे होते तो कैसा होता है, चॉकलेट के लिए या किस किस चीजों के लिए कितना मन ललचाता है। और कोई अप्रिसिएशन के साथ अगर एवरीडे आपको चॉकलेट कर दिए तो कुछ भी मतलब आप करने के लिए रेडी हो जाते। तो वो गुरुजी क्या करते थे, मुझे बुक्स देते थे, कॉमिक्स देते थे, अच्छी स्टोरीज देते थे और फिर बोलते थे तू ये पढ़ के लेके आ, और कल अगर तूने कंप्लीट मुझे इसका होल समरी बताया इस बुक में क्या है, कौन सी स्टोरी है ये वो, तो मैं तुझे चॉकलेट दूंगा। 2 बुक पढ़ी तो 2 चॉकलेट, 3 बुक पढ़ी तो 3 चॉकलेट। और धीरे धीरे ऐसे करके वो छोटा सा लालच और वो बुक पढ़ने की मेरी आदत को उन्होंने डेवलप किया। उस वक्त मुझे कुछ पता नहीं था, बट धीरे 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 जाके वो मेरा हैबिट बन गई, मेरी आदत बन गई, मेरा जुनून बन गया। और वो जुनून जाते जाते कब मेरे पैशन में, मेरे करियर में और मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया। तो आज मैं जो कुछ भी दिखाई दे रही हूँ, आपको सुनाई दे रही हूँ, जो भी विजिबल हूँ, आज मैं मेरे उस पैशन की वजह से हूँ, मेरे उस प्रोफेशन की वजह से हूँ। और उस वक्त उन्होंने जो काम किया था, उनकी उस प्रेरणा और मार्गदर्शन की वजह से मैं ये चीज कर पाई। तो उनका कितना बड़ा एहसान है और कितना अहम रोल है। आज मैं जो कुछ भी अर्न कर रही हूँ, जो कुछ भी नॉलेज मेरे पास है, वो सब किताबों से प्रेम के थ्रू मेरी लाइफ में आया। और वैसे मैंने बताया कि मैं सिंगल डॉटर हूँ, तो बचपन से मतलब किताबों के मामलों में तो इतना क्रेजी था, इतना शौक था। और फिर जैसा कई बार होता है, जैसे बुक्स मेरी लाइफ में नहीं होती तो मुझे बहुत लोनलीनेस फील हो सकता था, अकेलापन फील हो सकता था, बहुत सारी चीजें हो सकती थी मेरी लाइफ में। पर किताबों ने हमेशा से मुझे सपोर्ट किया है, जिंदगी की हर उस चीज से, हर उस नॉलेज से रूबरू गया, अच्छा बुरा क्या, हर चीज। शायद वो किताबें लिखने वाले लोग मेरे साथ नहीं, लेकिन उनकी हर थॉट और थिंकिंग मेरे में ऑटो इनबिल्ट हो गई। और बचपन से लेके आज तक मतलब ये मेरा क्रेजी शौक है, जब बुक्स मेरे हाथ में होती, ना खाना ना पीना ना कुछ याद नहीं आता। मतलब इतना कुछ मुझे, मेरी पूरी दुनिया उनसे मिल जाए। and that's amazing. और all credit goes to my गुरुजी at the age of 8 year। तो 8 ईयर से लेके आज दिन तक जितना कुछ भी बुक्स से मैंने पाया है या किताबों से जो मुझे मिला है, वो सब उनकी देन। तो ऐसे कौन से लोग आपकी जिंदगी में जिन्होंने आप लोगों के उस सिचुएशन में आपको सपोर्ट किया था और आपको छुआ था, आपकी भावनाओं को छुआ था, उन सारे लोगों को आज ढूंढ के निकालना है, अपने बचपन से अगेन स्टार्ट करना। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, फिर 12, 15, ऐसे जितने भी लोग आपको याद आते हैं, उन लोगों को लिस्ट आउट आपको करना है। ठीक है, आगे उनके साथ किस तरह से करना है देखेंगे। कंटिन्यू। अच्छा, जस्ट अ सेकंड। ओके। मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया था। उस वक्त मैं सोचती थी कि वे मुझे विनम्र होना भर सिखा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो मुझे बाद में समझ आया कि जादुई शब्दों के बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। वे आज जीवित नहीं है, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी। आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजें और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन लें तो एक बार में एक व्यक्ति को लें और हर एक से जोर जोर से बातें करें जैसे वह आपके सामने ही मौजूद हो। उसे कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। जैसे एग्जाम्पल, मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए सख्ती से अनुशासित किया था। मतलब इतना ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर डाला होगा, आपको डेली उसके लिए पिटाई भी हो सकता है की होगी, और डेली अनुशासित मतलब आपके ऊपर वो स्ट्रिक्टनेस रखा था। तो ऐसे दादी चाची नानी उस टाइम पे हमें उनकी बात बहुत बुरी लगती थी, और मतलब यार क्या ये सारा दिन टिक टिक करते रहते हैं, क्यों हर बार बोलते रहते हैं, क्यों हर बार रोक टोक करते रहते हैं, क्यों हमको सिखाते हैं।
उस टाइम पे हमारी थिंकिंग ये थी। लेकिन वो अनुशासन जो उन लोगों ने लाया, जैसे अभी घर पे सासू मॉम है, एज अ लेडी, या आपके पिताजी, उन्होंने कोई चीज आपको सख्ती से जो चीज सिखाई, वो उस टाइम आपको पता नहीं था, लेकिन आगे जैसे जैसे आप जिंदगी में बढ़ते गए, आपको पता चलने लगा कि ये चीजें कितनी ज्यादा जरूरी है और आज आपकी लाइफ में वो कितना मायने रखता है, राइट? तो ऐसा कौन सा लोग थे जिन्होंने सख्ती से आपको अनुशासन पालन करना या कोई भी हैबिट प्रेशर के साथ भी आप लोगों को सिखाई, जो आज आपको यूज आ रही है? तो सासू मॉम रहेगी तो घर को कैसे हैंडल करना, खाना बनाना, ये सारी चीजें मैनेजमेंट करना, ये करना, वो बहुत सारी चीजें हमको पसंद नहीं था, फिर भी हमको सिखाया था। और आज हमारे सेम बच्चों के साथ या बहू के साथ जब हम ये चीजें देखते हैं, करते हैं, तब हमको समझ में आता है कि हाँ, वो लोग सही थे, वो लोग जो बोलते थे वो सही था, पुरानी वो सारी बातें राइट थी। तो वो सब कुछ आज आपको ढूंढ के निकालना है, चाहे वो लोग आपकी जिंदगी में हो या ना हो तो ब्लेसिंग है आपके लिए, और अगर नहीं हो तो आप लोगों को फिर भी इमेजिन करना है, और ऐसा आप लोगों को इमेजिन करना है कि वो लोग आपके सामने ही बैठे हैं और आप कुर्सी पे उनको बिठा के उनके साथ डायरेक्ट बात कर रहे हैं, और उनको रीजन बताना है कि आप क्यों ग्रेटफुल हो और कौन सी चीज की वजह से आज आपकी लाइफ में इतना अच्छा मिरेकल रिजल्ट आप पा रहे हैं, उनकी कौन सी बात से आपको प्रेरणा मिली और किस तरह से आपकी जिंदगी को नई दिशा। तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज आज का करना है, और इसके लिए एकदम साइलेंट प्लेस होना चाहिए, एकदम आरामदायक जगह जहाँ पे आप आराम से विदाउट एनी हेजिटेशन इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर पाओ। तो आप उन लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपकी जिंदगी में असर डाला, तो शांत सी जगह खोजें, अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचें। घर पे अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो किसी पार्क में चले जाओ, जहाँ पे बेंच पे बैठ के आप ये कर सको, या तो फिर अपने घर के रूम में रूम बंद करके आप ये एक्सरसाइज को कर सको, अपनी किसी गाड़ी में खुद को लॉक करके भी आप ये कर सकते हो, जैसी आपकी कन्वीनियंस, लेकिन खुद के साथ करना है जहाँ पे आजू बाजू कोई डिस्टरबेंस ना रहना चाहिए। जब आप इस तरह से कर लें, फिर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचें। तो जब लिस्ट आउट कर लेना एक बार, और फिर उनमें से सबसे प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा जिन्होंने जो आपको बदला दिशा को, जो आपको प्रेरणा मिली, वो 3 सिचुएशन और 3 लोगों को आपको लेना है, जिन्होंने एक टाइम में एक बार में एक ही व्यक्ति को ले। तो हाफ एन आवर, 45 मिनट्स या 1 आवर लग सकता है आपको इस एक्सरसाइज को करने के लिए। एक बार में एक व्यक्ति को चुने और फिर जोर जोर से उनसे बात करें, जैसे कि वो आपके सामने ही मौजूद हो। उसे रीजन बताए कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस तरीके से प्रभावित। कंफर्म करें कि एक ही बार में जब आप जहाँ पे बैठे हो तो 1 बाय 1 तीनों को ही एक साथ में लेके इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। यह सुनिश्चित करें कि आप तीनों लोगों के साथ ये जादू अभ्यास एक ही बार में पूरा कर लें, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता, तो उस वक्त जो आप फील करोगे, जो ग्रेटिट्यूड मीट करोगे, वो सब आप अच्छे से कर पाओगे। तो कंटिन्यू रहेगा अगर तीनों के साथ एट अ टाइम आपने कंप्लीट किया तो। इससे आपकी कृतज्ञता मतलब डीप ग्रेटिट्यूड को आप फील कर पाओगे, और 3 लोगों के इस जादुई अभ्यास को आप अच्छे से कर पाओगे और इसका मैजिकल रिजल्ट आप देख पाएंगे। जी, एग्जाम्पल देखिए, इस तरह से आपको करना है, क्या बोलना। जी, आप क्या कह सकते हैं, इसका एक उदाहरण देखें। सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपने का अनुसरण करने का साहस किया और अप्रेंटिस शेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपने को पूरी तरह जी रहा हूँ और मैं इस वक्त जितना खुश हूँ उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था, और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, और इसमें अति संभव नहीं है। इसके बजाय आप जितना अधिक कहते हैं और जितना अधिक महसूस करते हैं, परिणाम भी उतने ही अधिक आश्चर्यजनक होंगे।
इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। यह कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं। कंटिन्यू करूं? लिया जी, आप म्यूट पे हैं। यस, कंटिन्यू। या यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में न हो तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हैं और उसे इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे पत्र लिख रहे हो। जब आप यह अभ्यास पूरा कर लेते हैं तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है, इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हमेशा यह होता है कि आप इससे खुशी महसूस करते हैं। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और जैसे यही पर्याप्त न हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं वह भी अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करती है, जिससे आप और भी अधिक खुश होंगे। यही जीवन का जादू है, यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है। जी, तो यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में ना हो तो उस व्यक्ति को आप पत्र लिखकर भी इस तरह से, ये सेकंड ऑप्शन, तो आप पत्र लिखकर भी उन लोगों को ये बता सकते हैं, लेटर लिख के भी अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब ये अभ्यास आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको आपके एहसास के स्तर में, मतलब आपकी फीलिंग में, आपको बहुत ज्यादा अच्छा महसूस होगा, बहुत खुशी होगी। ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर से बहुत जो एक पेंडिंग भार था ग्रेटिट्यूड का, उन लोगों का बाकी था, वो जब आप पे कर दोगे तो आप खुद को एकदम लाइट, एकदम हल्का और एकदम शांत और अच्छा महसूस करोगे। करके देखना, ऐसा लगेगा जैसे इतना वजन आपकी लाइफ से चला and you feel very light. जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 12। पहला, अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, दिन में किसी समय किसी शांत जगह पर बैठें और उन 3 लोगों की सूची बनाएं जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। तीसरा, एक बार में सूची के एक व्यक्ति को लें और हर व्यक्ति को जोर से बोलते हुए कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आज का हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप सबको इसकी एक्सरसाइज करनी है जैसा कि बताया गया, और करने के बाद आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि कैसा लगा। राइट? आज के चैप्टर से रिलेटेड अगर आप में से किसी का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। यस प्लीज। एंड थैंक यू सपना जी फॉर ब्यूटीफुल रीडिंग। थैंक यू सो मच। और आज का जिस असाइनमेंट है जिंदगी में जिन्होंने फर्क डाला, तो सबसे पहले तो मैं आज आपके लिए लिखूंगी। आपने भी मेरी जिंदगी में बहुत फर्क डाला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर सपना जी। ऑल क्रेडिट, आपका जो कमिटमेंट था, आपका जो सरेंडर था, आपने अपने आप को ओपन अप किया, चैलेंजेस लिए, हर टास्क को कंप्लीट किया, तभी जाके ये रिजल्ट है। कोई आपको कुछ देना चाहता है और दे कभी पाता है जब आप उसको ले सको, उसको रिसीव करने के लिए रेडी हो, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये कमिटमेंट दोनों ही तरफ से आता है। कोई गुरु आपको सिखा कब सकता है जब आप शिष्य बन के सीखने के लिए तैयार। नहीं तो नॉलेज कितना भी रहने दो, उसके पास कितना भी ज्ञान रखने दो, अगर आप चाहोगे ही नहीं उसको पाना या लेना, तो फिर पॉसिबल ही नहीं है कि कोई आपकी किसी भी चीज को बदल पाए या चेंज कर पाए जब तक आप खुद रेडी नहीं। सो योर कमिटमेंट इज ऑसम डियर। मतलब यू आर, हर हर बार जितनी भी बार जितने सेशन आपके साथ हुए हैं, दैट्स अमेजिंग। राइट? और आज जो कुछ भी हो आपके उस कमिटमेंट और सरेंडर की वजह से। थैंक यू सो मच।
मच। लेकिन जैसे पहला लाइन था ना कि जब हमारी रोशनी चली जाती है, तो उस समय फर्स्ट जब मैंने किया था, आपने ही मुझे रीडिंग का चांस दिया, और आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ, तो इसलिए हमेशा आपको तो याद रखती हूँ, जैसे आप अपने गुरु को याद कर रहे थे आज, जिन्होंने आपको बुक्स के लिए प्रेरित किया था। जी, थैंक यू सो मच। Thank you so much for each and every participant. No doubt, right? No question. सब कुछ आ गया समझ में? क्लियर। Clear. So चलो, all the best, extraordinary, all the beautiful participants. और कल का दिन और भी ज्यादा स्पेशल। कल डे 13 है, और कल जितनी भी हम लोगों ने ड्रीम लिस्ट लिखी थी, तो डे 0 पे जो भी नए पार्टिसिपेंट है, जो बाद में अपनी जर्नी स्टार्ट करी है, या कल का एक और दिन है आप लोगों के लिए कि अब आप लोगों को पता चल चुका है ये क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से चीजें बदलती है, किस तरह से मैजिक होता है। तो एक दिन आपके पास है अपनी जिंदगी में हीरो बनने के लिए। आप उन सबको, जो आपके नियर डियर हैं, जो आपके फ्रेंड्स है, फैमिली है, सर्कल है, जितने भी लोग हैं आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में, उन सबको इस ग्रुप का इनविटेशन लिंक भेज सकते हो। कल से दोबारा अगेन ये जर्नी एक बार रीस्टार्ट हो। कल अगेन आपकी ड्रीम लिस्ट सब कुछ आपको बताया जाएगा कि किस तरह से करना है। तो जिनको भी आप इनविटेशन देना चाहो, कल आप उनको बुला के ला सकते हो, उनको ग्रुप का लिंक भेज सकते हो। आप पर्सनली ऐसे 3 लोगों को तो आपको फोन करके बुलाना ही है, जो आपके सबसे क्लोजेस्ट, जिनकी लाइफ में आप इस मैजिक को एज अ गिफ्ट देना चाहते हो। राइट राइट राइट। गॉट Yes. इट। आप उन सबको इनविटेशन भी देना है, और कल मेक श्योर आपको उनको बुला के यहाँ पे रेडी रखना। और कल अपने ड्रीम लिस्ट को भी अपने साथ में कैरी करके लाना है। तो कल हम उसको बताएंगे कि किस लैंग्वेज में लिखना है, किस तरह से लिखना है, रीराइट कैसे करना है, और उस लैंग्वेज को कैसे चेंज करना है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल एंड मैजिकल डे। थैंक यू। Thank you. Love, light, and Thank you, ma'am. abundance Thank to all you. of you. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you for all your comment, all your feedback on Facebook and Instagram और YouTube पे। Thank you जो भी कमेंट कर रहे हैं एवरीडे, उन सबका दिल से शुक्रिया। Thank you.